अपने एवरीडे रूटीन में हम मोस्ट ऑफ द काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमको करने हैं, और लाइफ में बहुत सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाते हैं क्योंकि वो हमें निभाने हैं, और निभाने भी चाहिए, क्योंकि रिश्ते प्लास्टिक के टॉयज नहीं है कि पुराने हो गए, खराब हो गए तो उठा के डस्टबिन में फेंक दिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती हैं आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमारी बहुत फेवरेट तो नहीं है, लेकिन ऐसे कामों को करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इस एनर्जी के लिए हम खुद को रिचार्ज कैसे करें? हम रिचार्ज कर सकते हैं खुद को थोड़ा सा मी टाइम देकर। तो ये मी टाइम क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। Hi everyone, you're watching the Meeta Diaries. I am Namita. Welcome back to my channel and today we are talking about me time. Now everyone needs me time. हर किसी को me time की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, and without it you cannot recharge yourself for fulfilling all the responsibilities. And taking some time out for yourself is not selfishness. In fact, it is wisdom. तो पहले बात करते हैं कि मी टाइम है क्या। अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि मी टाइम क्या है तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में, और अगर आपको नहीं पता है मी टाइम क्या है तो ये वीडियो काफी यूजफुल होगा आपके लिए। अगर मैं थोड़े फिलोसफिकल वर्ड्स में कहूँ तो मी टाइम वो वक्त है जब हम खुद को कुछ देर के लिए अलग कर पाएं अपनी आसपास की दुनिया के शोर से, ताकि हम खुद की आवाज सुन सकें। जी हाँ, वो टाइम जब हम खुद को थोड़ी देर के लिए खुद के साथ छोड़ सकें। आसपास की चीज़ें तो हमेशा चलती रहती हैं, आसपास इतना कुछ है, जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, हमको सिर्फ ऐसे लगता है कि सैक्रिफाइस करके ही सब कुछ निभाया जा सकता है। लेकिन जब हम अपने आप को कुछ देर के लिए अपने साथ छोड़ते हैं तो वो एक अलग तरह का टाइम होता है। मी टाइम एक बिल्कुल अलग तरह की, वो हमको एनर्जी के साथ भर देता है ताकि हम बहुत अच्छा फील कर पाएं रेस्ट ऑफ द डे के लिए। और सोचो, अगर हम अपने खुद के साथ ही खुश नहीं हैं तो फिर हम बाकियों को खुश कैसे रखेंगे? सो मी टाइम और कुछ नहीं है, बस खुद को याद दिलाना है कि हमारा खुद के साथ भी तो एक रिश्ता है। सब रिश्ते निभा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता खुद के साथ भी है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमको ऐसा लगता है कि क्योंकि हम सबके लिए करें तो वो भी हमारे लिए करें, नहीं, हमको खुद के लिए कुछ चीजें करनी है और वो हम कर पाएंगे उस मी टाइम में। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी बाय टेलिंग यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मी टाइम। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मी टाइम मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव। हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, हम ज्यादा काम कर पाते हैं, हम ज्यादा चीजों को मैनेज कर पाते हैं। बाकी सबके लिए चीजें करने के साथ हम कुछ चीजें अपने लिए भी कर पाते हैं। होता है ना ऐसे कि कभी कभी लगता है 24 घंटे भी कम है, घर के काम भी है, ऑफिस वर्क भी है, उसके बाद कपबोर्ड क्लीनिंग भी है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो हमको वीकली करनी होती है, तो बहुत सारी चीजें जैसे फिट इन नहीं हो पाती। आप नोटिस करोगे अगर आप अपने लिए मी टाइम निकालना शुरू करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग इज इट एनहांसेस आवर रिलेशनशिप्स। सब रिश्तों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अपने को भूल जाते हैं, अपने को साइड में रख रहे हैं, अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हैं, अपने लिए चीजें नहीं कर रहे हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ केयर। अपना ध्यान तो नहीं रख रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे जब आप मी टाइम देने लगोगे खुद को, तो समवेयर आप बाकी रिश्तों को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस में अच्छे से सेटल होने लग जाएंगी। मी टाइम रीबूट्स आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन एकदम नए तरीके से फंक्शन करने लगता है। जो सैडनेस, जो पुरानी मेमोरीज हमको बहुत अंदर से तकलीफ दे रही हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ मी टाइम, यू विल रियलाइज दैट द ब्रेन इज गेटिंग अ रीबूट। दोबारा से सब चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें जो हमको फॉरगेट करनी चाहिए, कुछ चीजें जो नई सीखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नया नया सीखने का, नई नई चीजें, नई नई बातें, टाइम के साथ खुद को अपडेटेड रखना। अगर वक्त बदल गया है तो खुद को भी बदल लेना बहुत जरूरी है, और ये सब आएगा मी टाइम के साथ। ओके, सो मी टाइम इम्प्रूव्स आवर कॉन्सेंट्रेशन। चीजें कर रहे हैं पर उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर आपने कुछ नया पिकअप करने की कोशिश की है, कोई किताब पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, वो सब मी टाइम से होगा। मी टाइम आपके ब्रेन को वो रिलैक्सेशन देगा ताकि आप जो भी कर रहे हो उसमें बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। एंड द बिगेस्ट बेनिफिट दैट मी टाइम हैज इज दैट इट एड्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ का दूसरा मीनिंग शायद प्रॉब्लम्स ही है। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी आएगी। हंसते खेलते सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मी टाइम देने के बाद आप नोटिस करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा एफिशिएंटली हम कर पाते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको मैनेज करना, उनके साथ डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऑल्सो यू गेट टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बहुत सारी चीजें बस इसलिए करनी है क्योंकि करनी है, जिम्मेदारियां हैं, और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां तो हमको निभानी ही पड़ती है। वी कैन नॉट बी चिल्ड्रन ऑल द टाइम। तो जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ वक्त अपने लिए निकालना, जो चीजें हम बहुत सालों से करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते, वो ऐसे ही होगा। मतलब ये आपको ऐसे कोई बांटेगा नहीं मी टाइम तो चुराना पड़ता है। तो आप वो सब कर पाओगे जो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाहते हो। एंड इट ऑल्सो इनकरेजेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिव
लोग ऐसे नहीं कि कोई अलग तरह के होते हैं, सब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है। खाना बनाना भी अपने आप में एक क्रिएटिविटी है, इट्स अ क्रिएशन। कोई नई डिश बनाई, कुछ इनोवेट किया, वो क्रिएशन ही तो है। सो हर इंसान क्रिएटिव है, बस यही है कि आपको उसको ढूंढना है और उसमें मन लगाना है, और फिर देखो सारी चीज़ें आसपास अच्छी लगने लगती हैं। इट क्लियर्स योर माइंड, आपका माइंड क्लियर होने लगता है। जो एकदम कन्फ्यूजन क्योस रहता है ना, एक मेस बना रहता है हर वक्त सब चीज़ें मैनेज करते करते, वो धीरे धीरे सेटल होगा जैसे हम खुद को वक्त देना शुरू करेंगे। सो जब ये रिचार्ज हम बार बार खुद को करते हैं, मैंने तो मी टाइम को चार्जर बना दिया कि आप इसके साथ अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं, तो आप नोटिस करोगे यू कैन गेट मोर वर्क डन। आप ज़्यादा काम कर पाओगे, आपके 24 घंटे में आप ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा इफेक्टिवली अपने 24 घंटों को यूज़ कर पाओगे। यू विल नोटिस कि आप ज़्यादा चीज़ें कर पा रहे हो। वैसे तो ये हर इंसान की खुद की चॉइस है कि वो अपने लिए मी टाइम कैसे निकाले, बट आई वुड से कि उस टाइम पे प्लीज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से दूर रहे। इट्स नॉट दैट कि आप मी टाइम के लिए फोन पे बैठे घंटों हम वीडियोस देख रहे हैं, फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज चले जा रही है एंड वी हैव स्पेंट 12-18 आवर्स जस्ट वॉचिंग दैट इज नो मी टाइम। इट इज जस्ट अ पैसिव थिंग। कोई कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन पोर हो रही है और आप उसको देखते जा रहे हो, दैट इज नॉट मी टाइम। मी टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करें खुद को फोन से, टीवी से। वो वक्त जो आप खुद के साथ बिताएं, ये बहुत डिपेंडेंसी है हमारी टेक्नोलॉजी पे कि इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, इनफैक्ट उसके बाद कभी अच्छा फील नहीं होता, हम कंपेयर करने लगते हैं लोगों से खुद को। सो मी टाइम के लिए आई वुड से गेट इन टच विद योर क्रिएटिव साइड। हम सबकी एक क्रिएटिव साइड है, डू दैट। वो चीज़ें जो बचपन में अच्छी लगती थी, किसी को शायद कढ़ाई करना अच्छा लगता था, डॉल्स के लिए ड्रेसेस बनाना अच्छा लगता था, किसी को पेंट करना अच्छा लगता था, किसी को गाना अच्छा लगता था, किसी का डांसिंग फेवरेट था, पर जिंदगी के कोर्स में चलते चलते वो सारी चीज़ें पीछे छूट गई, उनको वापस खींच के अपने पास ले आओ। गेट इन टच विद योर क्रिएटिव साइड। बहुत अच्छा होगा कि आप वो चीज़ें करो जो आप वाकई में ही करना चाहते हो। बैठकर अपने साथ ढूंढो वो चीज़ें जो हमेशा से करने का मन था, जिनके लिए वक्त नहीं मिला और उन पे धूल जमती गई और अब वो भूल ही गए कि वो चीज़ें क्या थी। वो चीज़ें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने लिए मी टाइम की एक्टिविटीज़ खुद ही ढूंढनी होंगी, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगी लॉन्ग वॉक्स। लॉन्ग वॉक्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स आई वुड से। सबसे अच्छा तो वही है कि उन लॉन्ग वॉक के बाद में स्ट्रेस चला जाता है। म्यूजिक अकम्पनी करे तो बहुत ही मज़ेदार होता है। दैट्स माई फेवरेट टाइम, दैट्स माई मी टाइम। जब मैं सिर्फ म्यूजिक लगा के कुछ लंबी वॉक पे चली गई और मुझे उस वक्त मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, उस वक्त में मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं किसी से रिलेटेड नहीं हूँ, वो टाइम बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा रीडिंग बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली लोग बहाना लगाते हैं कि किताबें पढ़ने की आदत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है और अगर आप पढ़ना जानते हो और उसके बावजूद भी आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, तो आप अपनी सारे स्किल को वेस्ट कर रहे हो। जो आपने रीडिंग, राइटिंग जो भी सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, यू आर जस्ट ट्रेनिंग इट आउट। इतना सारा पिटारा है नॉलेज का दुनिया में, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं मुझे पता नहीं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट नो आप किस स्टेज पे हो, बट हर इंसान आई थिंक किसी स्ट्रगल से, किसी प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहा है। इफ़ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप इतने बड़े हो कि आप नौकरी कर रहे हो, रिश्ते संभाल रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर आ रही होगी। उस टाइम पे आई वुड रिकमेंड सेल्फ हेल्प बुक्स। बहुत अच्छी हैं। अगर आप अपने मी टाइम में सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सको तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम शायद वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी और फिर नई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सो कुछ किताबें पढ़ना, लॉन्ग वॉक, म्यूजिक के साथ में मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। उसके अलावा आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हो विद लॉन्ग बेदिंग सेशंस। बहुत देर के लिए लंबा शार में खड़े होकर ऐसे लगता है ना कि सब दुख धुल गए, सब दर्द ऐसे पानी के साथ बह गए। सो वो भी बहुत अच्छा फीलिंग है। बबल बाथ लेते हैं लोग, यू कैन जस्ट स्क्रब, आजकल बॉडी स्क्रब्स आते हैं, तो दिस इज अनदर वे ऑफ पैम्परिंग योर सेल्फ। बॉडी लोशंस नहाने के बाद में खुद को अप्लाई करो। द फ्रेग्रेंस जस्ट मेक्स यू फील अमेजिंग। फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छा काम करती है हमको अच्छा फील कराने में। सो पैम्पर योर सेल्फ। थोड़ा सा स्किन केयर, हमेशा पार्लर में क्यों बैठना है? आई मीन स्किन केयर इज समथिंग विच यू कैन डू ऑन योर ओन। आई पर्सनली यूज अ कॉफी स्क्रब। मैं घर में कॉफी लेती हूँ, थोड़ा कोकोनट ऑयल लेती हूँ, जस्ट स्क्रब माई फेस। कुछ भी एक बेसन वेसन लगाया, दैट्स इट। मतलब वो थोड़ा पैम्पर सेशन जो आप अपने लिए कर रहे हो, यही मी टाइम है। जहां आप अपने लिए कुछ कर रहे हो ना, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपने आप को पैम्पर कर सको उस वक्त में। उसके अलावा तो सबके इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बोला, डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, कुछ लोग निटिंग करते हैं, कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं। बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारे शौक होते हैं, बस उनको खोद के निकालना है और परस्यू करना शुरू करना है। यही मी टाइम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। That's it for this video, बट जाने से पहले मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, that it is not selfish to take some time out for yourself, to love yourself and to take care of yourself. I think it is very important कि हम कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए निकालें। So there is nothing wrong in making your happiness a priority. अपनी खुशी पहले रखने में कोई
नुकसान नहीं है, हमको सब यही बोलेंगे अरे तुम तो सेल्फिश हो, जिसको जो सोचना है, लेकिन मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट आई वुड एंड दिस वीडियो बाय सेइंग दैट me time is much more important than we time. I'm going to see you in my next video. Take care of yourself, love yourself, and never forget to take this special time out just for yourself. Bye bye for now.